भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वेद ने हमको सुखी रहने के लिए, दूसरों को सुखी बनाने के लिए जो मार्गदर्शन किया, उसमें हम परिवार को कैसे सुखी बना सकते हैं, हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। परिवार में जो लोग हैं उनके परस्पर जो संबंध हैं वो किस बात पर टिके हुए हैं। हम रहते हैं, एक घर में रहते हैं, एक चारदीवारी के अंदर रहते हैं, लेकिन इस रहने में केवल हम वहाँ भोजन करते हैं, वहाँ सोते हैं, वहाँ दिनचर्या करते हैं, इसलिए हम रहते हैं। यदि इतना ही है तो फिर हम में और पशु में क्या अंतर है। वहाँ रहते हुए हम अनुभव करते हैं, हम सुख अनुभव करते हैं। यदि हम सुख अनुभव करते हैं तो हमारा वहाँ रहना वास्तव में रहना है, रहना हमारा लाभदायक है। तो वेद कहता है कि भाई हम परस्पर द्वेष न करें और एक भाई दूसरे भाई के प्रति दुर्भाव न रखे, एक बहन दूसरे बहन के साथ दुर्भाव न रखे, कोई भाई किसी बहन के साथ, कोई बहन किसी भाई के साथ दुर्भाव न रखे। तो वो कहता है माँ भ्राता भ्रातरम द्विक्षण माँ स्वसार अमुत स्वसा। इसका उपाय दूसरी पंक्ति में है। वो 3 उपाय हैं। सम्यंच सव्रता भूत्वा भद्रया वाचम वदत। सम्यंच सव्रता भूत्वा वाचम वदत भद्रया। सम्यंच अर्थात हमारा जो चाल चलन है वो एक जैसा होना चाहिए। सव्रता हमारी व्यवस्था, हमारे नियम, हमारा उठना बैठना एक दूसरे के अनुकूल होना चाहिए। तीसरी बात कहता है वाचम वदत भद्रया। ऊपर चर्चा की थी कि हम मीठी वाणी बोलें। यहां कहता है कि भद्रया वाचम वदत। भद्र कहते हैं संस्कृत में कल्याणकारी, सुख देने वाली। अच्छा लगने वाला होना तो चाहिए ही, लेकिन यदि वो वाणी सुख देने वाली न हो, परिणाम में अच्छी न हो, फिर उस वाणी के बोलने का लाभ क्या है। मतलब जब हम एक दूसरे से कोई बात कहें या करें तो वो हमारे एक दूसरे के कल्याण के लिए होनी चाहिए। जब हम कोई कल्याणकारक बात, किसी के भले की बात जब हम करते हैं तो हम किसी का भला करते हैं, किसी का हित करते हैं, किसी का लाभ करते हैं, तो सद्भाव हमारे ऊपर अनायास आता है। हम उसके प्रति सहज होते हैं, स्नेहयुक्त होते हैं। तो हम जब दोनों एक दूसरे के लिए सहज होंगे, एक दूसरे के कल्याण की बात करेंगे, एक दूसरे के दुख निवारण की बात करेंगे, तो वास्तव में हम एक दूसरे के लिए लाभदायक होंगे, एक दूसरे के लिए स्नेहकारक होंगे। क्योंकि मनुष्य जीवन में वाणी का बहुत प्रयोग करता है। आवश्यकता होने पर भी करता है, आवश्यकता नहीं होने पर भी करता है, करता ही रहता है। और मनुष्य वाणी के रूप में एक उसको वरदान मिला हुआ है और इससे उसको सुख मिलता है। कभी कभी इसके दुरुपयोग से उसे दुख भी मिलता है। तो वेद कहता है कि वाणी के दुरुपयोग से दुख न प्राप्त करें हम, बल्कि इससे सुख प्राप्त करें। तो सुख प्राप्ति के हमारे पास क्या उपाय हैं,
तो इसके लिए उसने कहा कि हम जो वाणी बोलते हैं वो परिणाम में अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जब हमारे में आक्रोश होता है, किसी पर गुस्सा आता है, किसी के प्रति दुर्भावना होती है, तो हमारे मुंह से कटु शब्द निकलते हैं, बुरे शब्द निकलते हैं। आपको एक जानकारी देता हूं, हम जब वाणी का प्रयोग करते हैं तो वो वाणी कैसी होती है। एक जगह संस्कृत साहित्य में लिखा है, रोहती सायकैर्विद्धम वनम परशुना हतम। रोहती मतलब भर जाता है, घाव भर जाता है। रोहती सायकैर्विद्धम, यदि किसी को बाण लग जाए, तलवार लग जाए, गोली लग जाए, घाव हो जाए, तो कहता है किसी का देर से, किसी का जल्दी, वो भर जाता है, मिट जाता है, वो कष्ट उसका दूर हो जाता है। रोहती सायकैर्विद्धम वनम परशुना हतम। और ये जो जंगल के पेड़ है ना, इनको भी यदि हम कुल्हाड़ी से काट देते हैं तो समय पाकर, बारिश होकर उसमें से भी फूट हो जाती है, उसमें भी अंकुरण हो जाता है और दोबारा जंगल खड़ा हो जाता है, वन खड़ा हो जाता है। रोहती सायकैर्विद्धम वनम परशुना हतम। किंतु शास्त्र कहता है, नीतिकार कहता है, वाचा दुरुक्तया उक्तम। यदि हम किसी को कठोर बोलते हैं, चुभने वाली बात कहते हैं, किसी को कष्ट देने वाली बात कहते हैं, तो उससे जो घाव मनुष्य के मन में होता है, उसके हृदय पर जो चोट लगती है, वो वर्षों तक भी भरती नहीं है, वो दुख उसका मिटता नहीं है। वाचा दुरुक्तया उक्तम न संरोहति वाक्षतम। तो जो वाणी का घाव है वो भरता नहीं है। तो हम अपने परिवार में, परिवेश में रहते हुए ऐसा प्रयत्न करें कि हमारी वाणी जो है वो किसी को चुभे नहीं, किसी को लगे नहीं, किसी के साथ कठोर कटु वचनों का हमारा व्यवहार न हो। इसलिए वेद ने कहा, हम यदि परिवार में अच्छा चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं, तो हम एक दूसरे के साथ जहाँ व्यवस्था में रहें, वहाँ वाणी का उपयोग भी सावधानी से करें। यदि हम वाणी का उपयोग सावधानी से करेंगे, सोच कर करेंगे, तो हम जो उत्पन्न होने वाला दुख है उसके प्रति पहले ही सावधान हो जाएंगे, सतर्क हो जाएंगे। एक हमारी जो वाणी है वो हमारे व्यक्तित्व की परिचायक होती है। एक कथा साहित्य में एक छोटी सी कथा आती है। वो कथा ये है कि हम अपने वाणी से अपने व्यक्तित्व को कैसे प्रकाशित करते हैं। किसी के भी बोलने से उसके गुणों के साथ उसकी योग्यता का भी पता लगता है, उसकी योग्यता के साथ उसके व्यक्तित्व का भी पता लगता है, उसकी भावनाओं का भी पता लगता है। जब हम शब्दों का चयन करते हैं, उसको किस ध्वनि पर लेते हैं, किस भाव से हम उसको उच्चारण करते हैं। कई बार अर्थों से ज्यादा जो हमारी ध्वनि होती है वो अर्थ देती है। शब्द का अर्थ तो बड़ा सरल सा लगता है, सीधा सा लगता है, लेकिन उसके अंदर छिपा हुआ जो कटुक्ति है, व्यंग्य है, उसके ऊपर उल्हाना है, वो वही समझ पाता है जिससे वो बात जुड़ी हुई है। एक किसी संत के बारे में कहानी है कि वो संत बड़ा प्रसिद्ध था और एक दिन राजा के मन में इच्छा हुई कि उससे मिलें, तो वो गया अपने मित्रों से, मंत्रिमंडल से। जब उसने सुना कि कोई बहुत अच्छा साधु यहां रहता है, तो वो उसके खोज के लिए, उसको ढूंढने के लिए उसने कुछ व्यक्तियों को जब लगाया, तो वो जो जाने वाले व्यक्ति हैं, जैसा जैसा उनका शब्द प्रयोग है, उसके हिसाब से उस व्यक्ति को पता लगता है। वो साधु अंधा ही था, उसे दिखाई नहीं देता था, लेकिन वो जो व्यक्ति आकर उसे जैसा बोलता था, उससे उसका स्तर उसे पता लगता था। किसी ने पूछा,
भाई अंधे, तुम कौन हो, कहाँ हो, क्या करते हो, यहां रहते हो, वो आपसे कोई मिलना चाहता है। अधिकारी जाता है, सुनते नहीं हो, अभी राजा जी आने वाले हैं, उनको ऐसा चाहिए, उनको रास्ता पता होना चाहिए, वो आपसे मिलना चाहते हैं, आदि। लेकिन उनसे तीनों से बात दोनों से जब नहीं बनी तो कहता है, महाराज मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूं, मेरी शंका है, मेरा समाधान कीजिए, मेरी समस्या है। तो साधु कहता है कि पहले आने वाला व्यक्ति सेवक है, दूसरे में आने वाला व्यक्ति आपका अधिकारी है, तीसरे आप राजा हैं। बोले आप कैसे पहचानते हैं? बोले व्यक्ति जितना बड़ा होता है उतना नम्र होता है, उतना शालीन होता है, उतना सभ्य होता है। इसलिए हम यदि बड़े बनना चाहते हैं, सभ्य और शालीन बनना चाहते हैं, तो हमें कल्याणकारी वाणी का प्रयोग होना चाहिए। हमको कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद हम जोर से बोलेंगे तो प्रभाव अधिक पड़ता है, हम जोर से बोलेंगे तो शायद अगला डर जाएगा, शायद अगला दब जाएगा, शायद वो भयभीत होकर के हमारी बात मान लेगा। लेकिन ऐसा अनिवार्य नहीं है। आप किसी जानवर को जोर से बोलकर डरा सकते हैं, भगा सकते हैं, लेकिन मनुष्य यदि समझदार है तो उल्टा भी हो सकता है। आप जोर से बोलेंगे तो अगला आपसे भी जोर से बोल देगा, आप कटु बोलेंगे दूसरा आपसे भी अधिक कटु बोल लेगा, तो यह प्रतिस्पर्धा फिर आपकी समाप्त नहीं हो पाएगी। तो इस दृष्टि से हम जब विचार करते हैं तो हम कटु शब्दों का प्रयोग करते ही कब है? प्राय सबसे ज्यादा कटु गाली होती है, और मनुष्य गाली देता है तो वो ये समझता है कि शायद उसने अंतिम अस्त्र के रूप में उसका उपयोग किया है। और अंतिम अस्त्र का उपयोग कौन करता है? जिसके पास और कोई हथियार न बचे और कोई तरीका न बचे। तो यदि कोई व्यक्ति एकदम बात करते ही आपको गाली देने लगे तो आप ये समझ सकते हैं कि वो भाषा की दृष्टि से, भावों की अभिव्यक्ति की दृष्टि से बहुत गरीब है, बहुत दरिद्र है। क्योंकि जब हमारे पास शब्दों का खजाना खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, शब्दकोश हमारा समाप्त हो जाता है, तब हम गालियों का सहारा लेते हैं। हम अपनी भावनाओं को वहां तक पहुंचाने के लिए, अभिव्यक्त करने के लिए हम कठोर शब्द जिनको हम गाली कहते हैं उनका उपयोग करते हैं। लेकिन उनका उपयोग होता केवल तब है जब हमारे पास यथोचित प्रयोग के लिए शब्द बचते नहीं हैं। हमारी अयोग्यता प्रकट करने के लिए वो गाली का प्रयोग हम करते हैं। नहीं तो जो बात हम गाली से कहना चाहते हैं वो और भी सुंदर शब्दों में कह सकते हैं और अधिक प्रभावकारी तरीके से कह सकते हैं। सरदार पटेल के जीवन में आता है कि विकट से विकट परिस्थिति में उनकी मुद्रा कभी परिवर्तित नहीं होती थी। एक राजा ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के बजाय उनके सामने तलवार निकाल ली तो पटेल ने धीरे से कहा कि आप अपनी झाड़ू को नीचे कर लो। वो कभी ऊंचा बोलते नहीं थे, लेकिन यह माना जाता है कि उनका वक्तव्य बड़ा दृढ़तापूर्ण होता था, निर्णायक होता था। तो इसलिए हमारे मन में जो धारणा बनी हुई है कि हम शब्दों का चाहे जैसा प्रयोग करें, चाहे जितना करें, ऊंचे स्वर से बोलेंगे तो लाभ में होंगे, आदि आदि बातें हमें समझ लेनी चाहिए। और परिवार में यदि हमें किसी को कुछ कहना भी पड़े तो शब्दों का, अच्छे शब्दों का उपयोग करना चाहिए। और आजकल एक विशेष बात आप अनुभव करेंगे। पहले हमारे परिवारों में एक बात होती थी कि बड़ा व्यक्ति डांट देता था, थप्पड़ मार देता था, चाहे हम किसी भी उम्र के हैं लेकिन वो हमसे बड़ा है, हमारे पिता हैं, हमारे चाचा हैं, हमारे ताऊ हैं, हमारे गुरु हैं, वो हमारी आयु का बिना ध्यान रखे यदि दंडित कर देते हैं, धमका देते हैं, तो पहले लोग उतना बुरा नहीं मानते थे। लेकिन आज विपरीत परिस्थिति है। आज हमारा 3 साल का जो बच्चा है, 4 साल का बच्चा है,
आप यदि उसे डांट देते हैं तो वो उसका बुरा मानता है, वो कहता है आपने मेरा अपमान कर दिया, आपने मेरी बेइज्जती कर दी, वो रूठ जाता है। हमारी जो सहनशीलता है वो शून्य स्तर पर पहुंच गई है। तो हमें जो महत्वपूर्ण बात करनी है वो ये करनी है कि हम दूसरे की सहनशीलता की परीक्षा न लें, अर्थात ऐसी बात न कहें कि उसकी सहनशीलता समाप्त हो जाए। तो पुराने समय में हम इस बात को मानकर चलते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज के वातावरण में हमारी संवेदनशीलता बहुत अधिक बढ़ गई है और हम थोड़ी सी बात का भी बहुत अधिक बुरा मान सकते हैं। तो इस दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो ये जो पंक्ति है, वाचम वदत भद्रया, अर्थात भद्र कल्याणकारिणी वाणी, क्योंकि वाणी सभी तरह की हो सकती है, इसलिए कल्याणकारिणी ही वाणी का प्रयोग होना चाहिए। जब आदमी गुस्से में होता है तो वो कठोर शब्दों के प्रयोग करता है, बुरा चाहने वाले शब्दों का प्रयोग करता है। लेकिन आदमी सहज होता है, सामान्य होता है, मुस्कुरा देता है। आप किसी की गलती होती है, आप उस गलती पर कह भी सकते हैं दिखता नहीं है क्या, अंधा है क्या, अकल नहीं है क्या, किसी ने बताया नहीं क्या, तुम्हें कोई सिखाने वाला नहीं था क्या, इतने सब शब्द आप कह सकते हैं। लेकिन इतने शब्द कहने की आवश्यकता कहां है? आप केवल इतना कह के भी काम चला सकते हैं, कोई बात नहीं, ऐसी भूल हो जाती है, इसको यदि ऐसा कर ले तो ठीक हो जाएगा। तो ऐसा जब विचार हम करते हैं तो वो वाणी हमारी भद्रया हो जाती है, कल्याण करने वाली हो जाती है। हम जब दूसरे के लिए हित सोचते, आपके सामने कोई व्यक्ति यदि गा रहा है, आप उसे ये भी कह सकते हैं, ए तुम्हें गाना नहीं आता है, तुम्हारी आवाज अच्छी नहीं है, तुम गाने की जगह तुम बड़बड़ाते हो, रेखते हो, वो चीखते हो। लेकिन आप ये भी कह सकते हैं कि प्रयास आपका अच्छा है, इसे और अधिक सुधारने की आवश्यकता है, यदि हम इसको अच्छा करेंगे तो और अच्छा आप गा सकते हो। उसके मन में उत्साह आता है, उसके प्रति ऐसा लगता है कि आप उसका जो कुछ कमी बता रहे हैं वो भला चाहते हुए बता रहे हैं। तो भद्र में जो मूल तत्व जो निहित है वो ये है कि हमारे कहने से किसी का कल्याण होना चाहिए, हाँ, किसी के लाभ की, किसी के हित की बात होनी चाहिए। उसके अंदर हमारे मन में द्वेष नहीं होना चाहिए या उसका अहित करने की भावना नहीं होनी चाहिए, उसके प्रति आक्षेप या आपत्ति या व्यंग नहीं होना चाहिए। इसलिए वेद ने एक बात कही कि भद्रया वाचम वदत। इस प्रकार इस मंत्र में 3 बातें हुई। पहली जो बात हुई कि भाई हम परस्पर द्वेष नहीं करेंगे, और परस्पर द्वेष नहीं करने के लिए जो उपाय हम करेंगे वो इन 3 बातों को हम समझ के करेंगे। मां भ्राता भ्रातरम द्विक्षण मां स्वसारम उत स्वसा। तो पहली चीज क्या करेंगे? सम्यंच भूत्वा, अर्थात हम जो काम कर रहे हैं, हमारी जो योग्यता है, हमारा जो व्यवहार है, हमारी जो वाणी है वो ठीक ठीक हो। और दूसरी बात करेंगे सव्रता भूत्वा, अर्थात हमारी जो व्यवस्था और नियम हैं वो भी एक जैसे हों। और तीसरी बात है हमारे जो वाणी है वो भी ठीक हो, अर्थात हमारा स्वभाव, हमारे नियम और हमारी वाणी ठीक होगी तो हम सुखी होंगे। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति